बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एंड खुश आमदीद सबको आज की न्यू वीडियो में। तो अल्लाह बरकत दे सबके खानों में, रिज्क में और जायकों में। आज हम जनाब बनाने वाले हैं बहुत ही इजी, ज़बरदस्त और प्यारी आज हमारी रेसिपी है, वो है सिज्जी चावल। चिकन सिज्जी और चावल बनाएंगे। तो ये रंगीले चावल जो हम किस तरह बनाएंगे, इसके ऊपर जो हमने चिकन डाला है, ये कमर्शियल रेसिपी जो आप लोगों के साथ हम करेंगे शेयर। तो साथ में रहिएगा और देखते रहिए किस तरह बनती है सिज्जी चावल। तो इस टाइम जो है यहाँ पर लेंगे हम मुर्गी। मुर्गी को साफ करके इसमें जो है लगाने हैं, हमने कट लगाने हैं अच्छे तरीके से। इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि मुर्गी जो है अंदर से भी पकेगी और इसमें मसाला अच्छी तरह से भर जाएगा। मसाला जो है इसमें जज्ब होगा अच्छे तरीके से और मुर्गी जो है हमारी जो पकेगी वो भी अच्छे तरीके से पकेगी। इस तरह जो लेग्स हैं, उसके जो थाई पीस हैं, हर जगह पे इसको जो है बैक साइड में, फ्रंट साइड में इसको जो है कट लगा लेने हैं अच्छे तरीके से। इस तरह हम यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से पहले मुर्गी को साफ़ कर लेना है और उसको जो फिर इस तरीके से कट लगा लेने हैं। तो इस टाइम जो है कट लगा चुके हैं हम, तकरीबन मुर्गी को हमारा कट फिनिश हो चुके हैं। अब इसको बारी आ गई है मैरिनेट करने की। इसको जो है अब करेंगे मैरिनेट। मुर्गी को रख देंगे अलग से। यहाँ पर लेमन का रस लिया है, लेमन का रस निकाल दिया है। उसमें तंदूरी मसाला डालेंगे, जो मसाला है चिकन तंदूरी मसाला जो है वो इसमें ऐड कर देंगे लेमन के रस में। इसमें जो है मसाला ऐड करने के बाद जो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है मसाला, तंदूरी मसाला ऐड किया हमने। यहाँ पर नमक ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर धनिया जो है पिसा हुआ पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद जो है इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर जो है। और उसके बाद जो बारी आएगी इसको मिक्स करने की, इसको जो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बाद जो है इसमें बारी आएगी योगर्ट जिसको बोलते हैं दही। दही शामिल करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अब हमारी बारी इसमें आएगी अदरक लहसुन को हमने कूट कर रखा था, जिसका पेस्ट जो आप लोग बना इसको पीस भी सकते हैं, कूट भी सकते हैं, वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद जो है मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हमने चिकन के ऊपर यह मसाला डाल दिया है। चिकन होगा मैरिनेट। तो इसको जो है मसाला अच्छे तरीके से हाथ से मसाला इसमें लगाएंगे ताकि मसाला जो है इसके जो हमने कट लगाए थे उनमें जब पूरे चिकन पे जो है मसाला हमारा लग जाए। तो इस तरीके से जो है मसाला हम इस पर लगाएंगे। मसाला लगाने के बाद जो है इसको मज़ीद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आपके पास जितना टाइम हो आप इसको रख सकते हैं। कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करके रखना है। तो हमारे 4 घंटे पिछले गुजर चुके हैं, हमारे पास टाइम था तो इसको हमने रख लिया। आप लोग जो है इसको स्टीम में भी पका सकते हैं। ये जो चिकन है हम लोग इसको चावल सिज्जी बनाएंगे तो ये सिज्जी के साथ पकेगा। तो इसमें हम इसको डाल देंगे पतीले के अंदर, इसी तरह डायरेक्टली पकाएंगे। आप लोग इसको स्टीम में भी बना सकते हैं, पका सकते हैं। तो चिकन हमने पतीले में डाल दिया और मीडियम हीट जो है कर दी है। चूल्हा जो है मीडियम है हमारी आग, और उसके ऊपर जो पतीले में हमने चिकन डाल दिया है। तो चिकन वाला डाल देंगे ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो, हमारा मसाला जो है ज़ाया ना हो। आप लोग भी कोशिश किया करें कि कोई चीज़ ज़ाया ना किया करे। तो अब इसको कवर कर देंगे मीडियम आंच पर, जो है इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो हम इसकी मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी हमने यहाँ पर ले लिए। जी के चावलों के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दरकार है। ये 4 अदद प्याज लिए थे उसको काट लिया है। ये 5 अदद टमाटर थे उसको काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, कूट लिया अदरक लहसुन को। यहाँ पर धनिया पुदीना और हरी मिर्चें काट ली है। उसके साथ जो आलू बुखारा लिया है और उसके साथ खड़े मसाले है गरम, तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी की लकड़ी, ये चीज़ें ली है। उसके साथ हमारे पास है खुश्क मसाले। खुश्क मसाले में यहाँ पर बिरयानी का बम्बई मसाला है, शान का, और उसके साथ बाकी जो आम मसाले हम आम यूज़ करते हैं घर में, वही हमारे पास जो है खुश्क मसाले मौजूद है। हमने यहाँ पर बम्बई का बिरयानी मसाला लिया। आप लोग दूसरा ये आम मसाले भी डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसके साथ जो अब ऑयल डाल देंगे पतीली के अंदर, 1 प्याली ऑयल डालेंगे और उसमें जो है हमारे पास प्याज जो चॉप किया हुआ था वो हम प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इसका चूल्हा ऑन करेंगे इसको पकने के लिए कुक कर। तो इसको प्याज को मिक्स करने के बाद जब हम अब चिकन को चेक करेंगे, चिकन का जो अपना मसाला होगा, पानी और दही होगा, उसमें चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा है। अब इसको जो है मज़ीद इसकी चिकन की साइड चेंज करेंगे आराम आराम से। आपने हल्के हाथ से इसको जो है इसकी साइड चिकन की चेंज कर लेनी है ताकि चिकन टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। इसको दे देंगे, इसको कवर कर देंगे
और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर ये प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है। इसको इससे ज़्यादा कलर इसका लाल नहीं करना है, यही कलर हमने रखना है इस प्याज का। इसमें जो है हमने अदरक लहसुन चॉप किया था, पेस्ट किया था, जिसको कूट लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन को। और इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको प्याज और अदरक लहसुन को एक साथ भूनेंगे। और उसके साथ जो है इसमें हमने जो गरम मसाले लिए थे वो गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। तो मसाले डालने के बाद जो उसको मज़ीद उसको कुक करेंगे। प्याज को, गरम मसाले को, अदरक लहसुन के पेस्ट को इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पकाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हम इसमें 1 से 2 मिनट को पकाने के बाद जो हम इसमें ऐड कर देंगे, अब टमाटो हमने जो चॉप करके रखे थे वो हमारे इसमें टमाटो ऐड हो चुके हैं। अब इसको जो है पकाएंगे मज़ीद, इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे। अभी जो बारी आप मसालों की 3 चम्मच जो टेबल स्पून हमने बम्बई बिरयानी मसाला ऐड किया है। उसके साथ इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च जो है पिसी हुई ऐड करेंगे। उसके साथ जो आधा चम्मच जो हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जो है भरा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद नमक डालेंगे हस्बे जायका। इसमें कितना भी आप लोग रख सकते हैं नमक, आपके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसमें जो है आप मसाले कितने भी यूज़ करेंगे, आपकी मर्ज़ी होगी, स्पाइसी खाना हो या नहीं खाना हो। इसको मज़ीद कुछ देर के लिए ढक्कन देकर हम कुक करेंगे, इसके ऊपर कवर कर देंगे। आप ढक्कन लगाने के बाद जो है इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं। अब इसको जो है हम फिर से चेक करेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे, इसको करेंगे मिक्स, इसको भुनेंगे कुछ देर के लिए। टमाटर को हमारे यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है। इसको साथ साथ इसको मैश भी करते रहेंगे, टमाटर को जो है इस तरह तोड़ते रहेंगे यहाँ पर, तो हमारा मसाला अच्छी तरीके से तैयार होगा। तो माशाल्लाह मसाला हमारा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। उसके साथ जो हम चेक करेंगे चिकन जो हमने रखा था, इसको चिकन को चेक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका है, मसाला जज्ब हो चुका है, चिकन ने तेल छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। और चिकन यहाँ पर हल्के हाथ से हम इसका एक बार साइड चेंज कर देंगे। और उसके साथ जो है इसका जो है मीडियम हीट जो है वो हीट को बंद कर देंगे, चूल्हा इसका बंद कर देंगे। और इसको एक साइड चेंज करके इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। हमारा चिकन यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इसको आपने तोड़ना नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। चिकन को हल्के हाथ से इसको चेंज करना है। तो उसके साथ जो है अब हमारा यहाँ पर जो है चिकन हो गया है बिल्कुल रेडी, तैयार हो गया है बिल्कुल। अब इसको जो है हम कुछ देर के लिए इसको पतीली में निकाल देंगे और इसको प्लेट में, किसी चीज़ में, बर्तन में आप इसको डाल सकते हैं, ताकि इसको जो है फिर से अलग से इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। तो हमारा चिकन जो है यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल दिया है, अलग से निकाल दिया है हमने चिकन को हम साइड पे रखेंगे। और इसका जो मसाला बचा हुआ है जो चिकन वाला, वो हम इसको जो चावलों का मसाला है उसमें ऐड कर देंगे। इसका जो इससे टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चावलों का पानी ले लिया है, चावल जो है बॉयल करने के लिए। और उसके साथ जो हमने इसमें नमक डाल दिया है, हस्बे जायके के हिसाब से आप कितना भी नमक आप उन्हें खाना उसमें डाल सकते हैं। और इसको कर देंगे कवर, चावलों को हम कर देंगे कवर। चावलों के मसाले में हमने जो चिकन का मसाला था वो कर दिया है मिक्स। तो इसको जो है मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें जो है हम इसको पकाने के लिए इसमें दही डाल देंगे 1 प्याली। आप दही को फेंट कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन दही आप ख्याल कीजिएगा इसमें जो दाने दाने दही के वो नहीं बने। इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पकाएंगे, इसको जो है मिक्स करेंगे। याद रखिएगा हमने जो मसाला था चिकन वाला हुआ और चावलों का मसाला एक साथ मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है दही। इसको जो है मज़ीद कुछ देर के लिए हम कुक करेंगे, इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको कुछ देर के लिए हम ढक्कन दे देंगे और इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे। टाइम जो है हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए। उसके साथ चावलों का पानी हमारा बॉयल नहीं हुआ है, होने वाला है बॉयल। और उसके साथ जो हमने 4 गिलास चावल लिए थे उसको वॉश करके भिगो दिए थे उससे पहले। चावलों का आप जितना भिगोएंगे उतने चावल आपके अच्छे बनेंगे। तो हमारे यहाँ पर यह चिकन है, इसको हम, हमारे पास कढ़ाई छोटी है, इसमें हम इसके 2 पीस करेंगे। और उसके बाद जो इसमें एक पीस करके इसको जो है फ्राई करेंगे, क्योंकि एक साथ इसमें फ्राई ये पूरा चिकन नहीं हो सकता। तो इसमें जो अब इसको जो है हम ऐड कर देंगे चिकन के पीस को, इसको जो है फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह फ्राई होगा, पकेगा। उसके बाद जो है हम चिकन की साइड को चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद जो इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे, कुक करने के लिए। तो इसको फ्राई करना है, याद रखिएगा इसको जलाना नहीं है चिकन को। तो चावलों का पानी हमारा हो चुका है, हमने उसमें चावल डाल दिया है। हम जो चावल भिगो कर रखे थे कुछ देर पहले के वो डाल दिए। और इसके साथ आपको यह बताऊंगा आप लोग इसमें खड़े मसाले जो है वो गरम मसाले, दालचीनी हो गई, लौंग हो गया, ज़ीरा हो गया, तेज़पत्ता हो गया, ये आप में इसमें बआसानी अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं लगते तो आप नहीं भी कर सकते, इसका कोई इशू नहीं है। और उसके साथ जो है अब हमारा इसके चिकन की फिर से साइड को करेंगे चिकन। याद रखिए हमने सिर्फ इसको थोड़ा ब्राउन करना है, गोल्डन करना है, थोड़ी सी कसर है वो इसमें पकेगी, बाकी हमारा चिकन तो ऑलरेडी हमने पका लिया है।
तो आप जो है इसको निकालेंगे, इसको पीस को निकाल देंगे। दूसरा पीस जो हमने चिकन के 2 पीस किए थे वो दूसरा पीस जो अब इसमें हम करेंगे ऐड। जो है हमारा चिकन यहाँ पर हो जाएगा फ्राई है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा क्यूट चिकन जो है वो बिल्कुल हो चुका है तैयार। इसको आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसको जो है हम बनाने वाले हैं सिजी, तो हम खाएंगे सिजी के साथ इसको बनाकर। तो यहाँ पर जो है इसको करेंगे साइड पे। अब हमारे जो है मसाले को हम चेक करेंगे, याद करेंगे हमने जो मैरिनेट वाला मसाला चिकन का था वो भी इसमें हमने ऐड किया था, और जो हमारा चावलों का मसाला तैयार हुआ था वो भी एक साथ हम पका रहे हैं। तो इसमें हम डाल देंगे अब जो है आलू बुखारा, और इसको जो चम्मच चलाकर मज़ीद इसको कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए कर देंगे कवर। फिर कुछ देर बाद जो है इसका मसाले को हम चेक करेंगे, इसको जो है चम्मच चलाएंगे। मसाला तैयार होने वाला है हमारा। मसाला ने जो है तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसमें जो बाकी कुछ मज़ीद चीज़ें हमने ऐड करनी थी वो चीज़ें इसमें करेंगे ऐड। इसमें जो है हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया और हरा पुदीना जो हमने काट कर रखा था वो अब इसमें हम करेंगे ऐड, और इसको जो है अच्छे तरीके से अब करेंगे मिक्स करेंगे, इसको चलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने चीज़ें डालने के बाद इसको जो करेंगे मिक्स चम्मच चलाएंगे। तो मसाले की शक्ल बता रही है कि भाई मैं हो चुका हूँ रेडी, बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर जो है इसको मज़ीद कुक करने के लिए ढक्कन देकर छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ जो है हम अब चावलों को चेक करेंगे। चावल जो हमारे यहाँ पर इसमें थोड़ी अभी कसर है, थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको चावलों को जो है पकाएंगे कुछ देर के लिए। तो इस टाइम जो है हमारे यहाँ पर चावल हो चुके हैं बॉयल, हो चुके हैं अच्छे तरीके से हो चुके हैं बॉयल। तो अब इसको जो है हम निकालेंगे छन्नी में, इसको चावलों का पानी निकालेंगे, इसको चावल को अलग करेंगे पानी से। उसके साथ हमारा मसाला भी रेडी है यहाँ पर। इस टाइम यहाँ पर हमारा जो है मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और उसके साथ जो हमारे चावल भी हमने बॉयल करके छोड़ दिए है। अब जो हम लगाने वाले हैं इसकी तह लगा कर इसको लगाएंगे, हम दम पर रखने वाले हैं। तो इसमें हम फूड कलर कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले का कितना अच्छा कलर है, इसमें किसी भी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहली तय लगा दी हमने चावलों की, उसके बाद जो ऊपर तय लगाएंगे हम मसाले की तय। यहाँ पर उसी तरह हम इसी की तय लगाकर दम पर छोड़ेंगे जिस तरह हम बिरयानी को सेम इज लाइक जो बिरयानी को हम तय लगाते हैं उसी तरह सेम पहले चावल डालेंगे, उसके बाद फिर मसाला, फिर जो ऊपर फिर दोबारा हम जो इसमें चावल ऐड करेंगे, उसके बाद फिर जो है मसाला ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से हम जिस तरह बिरयानी की तय लगाते हैं उसी तरीके से इसी जो है मसाला और चावल है इसकी हम तय लगाएंगे यहाँ पर। इसी तरह जो है हमने जो है पहले चावलों की तय लगानी है, फिर मसाले की तय लगानी है, फिर चावलों की तय, फिर मसाले की। उसके बाद जो है हमने इसमें अभी लास्ट पार्ट हमारा ये है, हमने चिकन ऐड कर दी है। चिकन जो हमने रखी हुई थी फ्राई करके, और उसके ऊपर जो हम ऐड करेंगे जो मसाला और हमारा घी बचा हुआ था ऑयल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि हमारा इसमें जो मसाला ज़ाया कोई भी नहीं करना है आपने। तो इसमें हम ऐड करेंगे घी जो 1 चम्मच भरकर जो है घी का हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो इसका टेस्ट है वो माशाल्लाह हो जाएगा डबल। तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं घी। इसको चिकन को थोड़ा करेंगे प्रेस, ऊपर से जोर लगाएंगे। जो है इसकी आखिरी ख्वाहिश करेंगे पूरी, इसको जो है कपड़ा लेंगे और ढक्कन पर लगाकर इस पर लगाएंगे। कपड़ा ख्याल करना है नीचे चिकन और चावलों को टच ना हो। तो अब जो है चूल्हा हमारा ऑन है, अब चूल्हे पर रख देंगे हम इस पतीले को 20 मिनट के लिए दम पर। इस टाइम जो है 20 मिनट गुजरने के बाद जो है हमारे सिजी चावल जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया रेडी। तो आप लोग इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी शक्ल हमारे चावलों की प्यारी हो चुकी है। तो हमारा चावल बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। यहाँ पर डिश आउट करने के बाद जो आप लोग ये बताएं आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसके साथ जो है अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और उसके साथ आप लोग एक लाइक भी छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों के लिए। ऐसे जी हाजिर है, और उसके साथ अब मैं चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।